ध्यान से देखो, अपन एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन लेते हैं। पहले सुनो, आपको क्वेश्चन यूं आएगा, लेट कंसिडर आ फंक्शन एफ एक्स, एफ आर एरो आर, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। इसमें ये सारी चीजें कैसी हैं? इवन की ऑड? इनके इवन या ऑड होने से हमें कुछ फर्क पड़ता? हमें ऑड या इवन का फर्क कब पड़ेगा? जब होल पावर ऑड या इवन हो। तो सुनो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, तुमने इसके अंदर प्लस का 1 करोड़ रख दिया। ध्यान से सुनना, प्लस का 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब 10 की पावर 7 क्या? यस यस। तो 10 की पावर 7 की पावर 3 हो गई, 10 की पावर 21। यस। और तुमने प्लस का 1 करोड़ रखा है ना, यानी कि ये क्वांटिटी क्या हो गई? पॉजिटिव। यहां पर ये सारे माइनस कर लो, चलो सब दुश्मन हो गए। अरे वो अभी एक कौन सी फिल्म आई थी जिसमें बहुत सारे सुपर हीरो एक साथ हो गए थे? हाँ, उसमें वो ऊपर वाला बोलता है कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, तो यहां वाला बोलता है हमारे पास हल्क है। हल्क नहीं, क्या नाम था? हल्क ही था ना? हाँ। तो देखो, हमारे पास हल्क है, तुम सारे नेगेटिव हो जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूब, क्यूब पावर। यस। तो इधर देखो, तो यहां पर भी 1 करोड़ रखा, 1 करोड़ का स्क्वायर 10 की पावर 14 सिर्फ, ये 10 की पावर 7 और ये 12 रुपए। तो 10 की पावर 21 में से ये सब भी घट जाएं तो भी आंसर पॉजिटिव। अब सोचो, हम इंफिनिटी रख रहे हैं, एक्स की जगह प्लस इंफिनिटी रख रहे हैं, एक्स की जगह क्या रख रहे हैं? तो आंसर क्या आएगा? प्लस इंफिनिटी की माइनस इंफिनिटी? प्लस इंफिनिटी, क्योंकि इसके माथे पर क्या है? ये हल्क है, और ये बाकी सारे कीड़े मकोड़े कितने भी इकट्ठे हो जाएं। अरे यस, यानी कि आपका फंक्शन प्लस इंफिनिटी रखने पर हमें शुद्ध प्लस इंफिनिटी देगा। और अब सोचो, माइनस का 1 करोड़ रखा, क्या रखा? माइनस 1 करोड़, तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव, और 10 की पावर प्लस की 21 है, माइनस की 21 बोलते हैं। 10 की पावर क्या? प्लस 21। अरब खरब में चला गया वो, तो न जाने कहां चला गया, उतना बड़ा आंकड़ा काय का? माइनस का, क्योंकि नेगेटिव था। अब ये तीनों मान लो किस्मत से उसको मदद कर रहे हैं, ये तीनों प्लस भी हो जाएं, और वो एक अड़ी पर आके बैठा है नेगेटिव, तो भी ये क्या उसको उधारी में से बचा सकते हैं? वो तो मरेगा, उसकी किडनी बिकेगी। यानी कि फंक्शन की गोद में माइनस इंफिनिटी रखने पर क्या मिल रहा है? और फंक्शन पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, कभी टूटे हुए नहीं होते। यानी कि आपको रेंज क्या मिली? माइनस इंफिनिटी से कब? जब डिग्री ऑड हो। डिग्री ऑड का मतलब मैक्सिमम पावर किसकी? पॉलिनोमियल फंक्शन की। इतना तो जानते हो ना? पॉलिनोमियल फंक्शन में यदि डिग्री ऑड है तो अपने आप रेंज क्या हो जाती है? यस यस, यानी कि ऑड डिग्री होने पर फंक्शन सारे ख्वाब पूरे कर देता है। सारे ख्वाब पूरे करे मतलब ऑन टू या इनटू? हाँ, तो देखो ऐसे याद रखना। यस,
इसके बारे में सोचो। लेट, कुछ मत लिखना, दिमाग में लिखने दो मेरे को। डिग्री कैसी है? मुझे एक बात बताओ, ये ऑलवेज माइनस इंफिनिटी रखो चाहे प्लस इंफिनिटी रखो, ये क्या देगा? प्लस इंफिनिटी। यानी कि जब भी डिग्री इवन हो जाती है तो आपकी रेंज आर प्लस नहीं, किसी खास नंबर के से लेकर, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो किसी खास नंबर के से लेकर कहां तक, और यदि यही फंक्शन ऐसा हो जाता सपोज -x² + 7x + 3, तो इसका ग्राफ कैसा बनता? तो अब की बार इसकी रेंज क्या हो जाती? अब की बार gx ले लो, बोलो बोलो बोलो, कुछ के तक, कहां से लेकर? -∞ से कुछ, यानी कि इसकी औकात ही नहीं है -∞ से +∞ तक जाने की। यस यस, इसकी भी औकात नहीं है। यानी कि जब भी डिग्री इवन हो जाती है ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, यदि मां बाप माता पिता ने ज्यादा ख्वाब देख लिए हैं तो डिग्री यदि इवन हुई, क्या हुई, तो ये क्या हुआ? और कुछ कहानी चाहिए क्या? रिटन बाय द ग्रेट मैथमेटिशियन सुहाग आर्कारिया। मगर शर्त यह है कि फंक्शन में ऐसा लिखा हो। यदि उन धरती के बोझ ने यहां आर प्लस कर दिया ना, तो ख्वाब ही कम देखे तो उम्मीद है कि ऑन टू हो जाए। इसलिए इसके ऊपर शर्त रखना, मतलब सबसे बड़ा स्टेटमेंट अपन ये बोल सकते हैं कि यदि दिया हुआ क्वेश्चन एफ आर एरो आर है तो ऑड डिग्री ऑन टू, इवन डिग्री इन टू, बात ही खत्म। ये देखो आप लोग हो गए थे ना बिल्कुल फ्री पार्टिकल, थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गया तो। चलो आगे बढ़ो। ऐसा लिखो, अरे सुनो सुनो, देखिए ऑन टू लिखा है ना और ऑब्लिक करके इनटू लिखा हुआ है, तो एक काम करो, इस चीज को उस चीज से मत लेना गलत कि सपने पूरे लड़के करते हैं लड़कियां नहीं करती, उससे मतलब नहीं है, मेरी कहानी का हिस्सा है एक्चुअली। ऑन टू के पास जाके मेल लिखे आओ और इन टू के पास जाके फीमेल लिखे आओ। लिख के तो आओ, फिर बताता हूं। अब ऐसा लिखो कि ना फाइनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। अच्छा, ये जो अपन पढ़ रहे थे ऑन टू इन टू, ये सब क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, है ना, फलनों का वर्गीकरण। अब फाइनल अपन लिस्ट लिख रहे हैं। अरे एक काम करो, ये जो ऑन टू इन टू की बात लिखी है ना, वहां पर भी अपना डायलॉग लगा कर आओ, फिर से छाप दो, पूरा डायलॉग फिर से छाप दो। कौन सा डायलॉग? इस दुनिया में कोई सा भी फंक्शन या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा। ऑन टू होगा तो इन टू नहीं होगा, इन टू होगा तो ऑन टू नहीं होगा, और इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा। यदि वहां जगह नहीं है इतनी सारी अपनी कॉपी में, तो ऊपर सफेद पट्टी खाली पड़ी रहती है ना, उसमें लिख दो छोटी छोटी राइटिंग में। मगर ऑन टू इन टू के नजदीकी लिखनी है। कहां लिख रिया? यहां कहीं लिखो, ये पलटो, कहां लिख दो? लिखना उसी पेज पर, बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में लिख दो। ऐसा लिखो कि दुनिया में कोई सा भी फंक्शन या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा। ऑन टू होगा तो इन टू नहीं होगा, इन टू होगा तो ऑन टू नहीं होगा, और इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा। आपने अब क्या हेडिंग डाली?
फाइनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। उसके ठीक नीचे ऐसा लिख दो, क्लासिफिकेशन ऑफ चलती फिरती जिंदा चीजें।